हेलो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस की। पहले बात करेंगे, फिर आगे कुछ और बेसिक्स बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। आपके पास अवेलेबल डिजिट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो इतने डिजिट्स जो अवेलेबल हैं, इसमें से अपन को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? 9 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मान लो अपन ने 4 को रख दिया यहाँ पे, तो अब 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब जो यहाँ पे कोई जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आप रखेंगे, तो 8 में से कोई एक रख सकते हैं। सिमिलरली इसमें कितना रख सकते हैं? 7 में से कोई एक। तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा? 504। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर हो गए 3 डिजिट के 504। एक इसका तरीका और था कि 9 डिजिट आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये 9p3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में आया कैसे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इन 5 क्वेश्चंस को बता देते हैं, फिर इसके बाद डिटेल से चर्चा करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, लिखा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर नो डिजिट रिपीटेड। सेम क्वेश्चन है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स नहीं दिए हुए, ध्यान दीजिए। तो आपके पास डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं? 1, ये 0 से लेकर के 9 तक। तो 4 डिजिट का नंबर जब बनाना है आपको, कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। तो क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? क्या कैन हियर बी 0? 0 यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। 0 यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर इस प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 9। अब यहाँ पे 0 आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है 0। क्यों आ सकता है? अरे भाई यहाँ पे 0 आ सकता है ना। यहाँ पे 0 अगर आता तो नंबर 3 डिजिट का हो जाता, लेकिन यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे 0 आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर अपन ने रख दिया, सपोज करो कि यहाँ पे 1 रख दिया, तो अब 1 को तो नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेकिन 0 को रख सकते हैं। तो 10 डिजिट्स थे, 0 से लेकर के 9 तक में कितने डिजिट्स थे? 10 डिजिट्स थे। तो यहाँ पे कितने डिजिट अवेलेबल हो जाएंगे? 9। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप करके देख लेंगे, इतना आता होगा शायद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है और आपके पास अवेलेबल डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 7, ये डिजिट अवेलेबल हैं। इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर क्या होता है? जिस डिजिट के वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं वंस प्लेस में? वंस प्लेस में आ सकते हैं 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कितने नंबर्स आ सकते हैं? यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं। अब जब यहाँ पे कोई एक नंबर आ गया, सपोज करो कि 4 रख दिया अपन ने, तो अब तो 4 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने डिजिट अवेलेबल है अपने पास? 1 2 3 4 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो 5 डिजिट्स तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू, अब मान लो यहाँ पर अपन ने 2 रख दिया, तो अब 2 नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 4 इंटू 5 इंटू 3 यानी 60। तो 3 डिजिट के इवन नंबर 1 2 3 4 6 7 से बनने वाले कितने हो जाएंगे? 60। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, डिजिट्स हैं 1 से लेकर के 5 तक। क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर इसमें बनाने हैं, एक तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, दूसरा इवन नंबर उसमें से कितने हैं वो बताना है। डिजिट्स अपने पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये डिजिट्स अवेलेबल हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 डिजिट का यहाँ पर 5 में से कोई एक नंबर आ सकता है। मान लो 2 रख दिया अपन ने, यहाँ पे 2 रख दिया मान लो। तो अब तो 2 नहीं रख सकते ना, तो आप कितने ऑप्शंस 4, फिर कितने ऑप्शंस 3, फिर कितने ऑप्शंस 2, तो ये कितना आ जाएगा 120। टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स 120 बनेगी। अब इसमें से बोला है इवन नंबर बताओ कितने हैं, तो इवन नंबर का फंडा क्या है, इवन नंबर में यहाँ पर 0 2 4 6 8 आ सकता है। अपने पास अवेलेबल डिजिट क्या है 1 2 5, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो 2 डिजिट अवेलेबल है अपने पास। अब जो भी नंबर यहाँ पे भर दिया अब वो तो नहीं आ सकता दोबारा, रिपीटिशन अलाउड नहीं। मान लो 2 अपन ने भर दिया, तो अब तो 2 नहीं आ सकता ना, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। तो अब कितने ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इस वाले बॉक्स में 4 डिजिट्स आ सकते हैं। सिमिलरली इसमें 3 और इसमें 2, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 48। तो इवन नंबर कितने हो जाएंगे 48। अगर ऑड पूछता, ऑड, तो टोटल 120 थे, उसमें से 48 माइनस कर देते तो कितना आ जाता 72, जो भी आता, लेकिन ऑड पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 8 पर्सन्स की एक कमेटी है जिसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनना है, ठीक है ना, उनको सेलेक्ट करना है। तो कोई भी एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 8 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर 8 में से कोई एक पर्सन आ सकता है। अब अगर कोई एक पर्सन चेयरमैन हो गया तो वही पर्सन वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, इसलिए अब वाइस चेयरमैन के लिए 7 ऑप्शंस बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 56। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग में से 2 लोगों को परम्यूट करना है। पी मीन्स परम्यूट करना है, परम्यूट मीन्स अरेंजमेंट करना है। तो ये 8 × 7, तो ये आ गया 56। रिमेनिंग के जो क्वेश्चन है वो बाद में बताए जाएंगे। अब फ़िलहाल कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। 8 लोग हैं, कितने पर्सन्स हैं 8 पर्सन्स हैं, और 8 पर्सन्स में 8 लोगों को बैठाना है। 8 चेयर हैं, 8 पर्सन हैं, 8 लोगों को बैठाना है, 8 चेयर्स भी हैं। तो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं, पहले कोई बैठने के लिए 8 चेयर खाली हैं, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 6, ऐसे करके ये इस तरीके से। और ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है उसको फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। एक तरीका ये भी है 8 में से 8 लोगों को बैठाने की, तो ये हो गए फैक्टोरियल 8, ये ऐसा। अब थोड़ा समझते हैं कि ये आया कैसे फार्मूला। NPN, n में से n लोगों को बैठाने के तरीके, पहले n लिखा, फिर उससे एक कम लिखा n-1, फिर और एक कम लिखा n-2, फिर और कम लिखा n-3, ऐसे चलते 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 कहाँ तक लिखा 1 तक लिखा। ये कहाँ तक गए 1 तक गए, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। NPN का फार्मूला क्या हो गया फैक्टोरियल n। मीन्स अगर n पर्सन्स हैं और n पर्सन्स में n पर्सन्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल n। अगर और इसको ध्यान से देखें तो NPN जो लिखा हुआ है
ध्यान से समझते चलेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। n-2 n-3 और ये लास्ट में जो 1 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ 1, इसको समझते हैं। n-1 n-2 n-3, तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं n-1 n-1 ये लिखा हुआ है एक्चुअल में, और ये लिखा हुआ दूसरे नंबर पे तो n-2 लिखा हुआ है इस तरीके से। इसको समझने की क्या ज़रूरत पड़ी वो देखते हैं। मान लो NPR है, इस बार क्या है, n में से r लोगों को रीअरेंज करना है। जैसे 10 हैं, 10 में से 2 लोगों को अरेंज करना है। जैसे अभी क्वेश्चन था ना, 8 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आ गया था। तो इसी टाइप से जो NPR है उसका फार्मूला बनाने के लिए अपन ने किया। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3, कहाँ तक जाना है, n-r, सॉरी ये n-r नहीं होगा, क्या होगा, 1 मिनट, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। n-r, ये 1 तक जाना है ना अपन को। जितना यहाँ पे लिखा होगा, ये जैसे 1 आया ना लास्ट में, तो यहाँ पे ये n-1 लिखा है, ये n-1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r-1, इस तरीके से। एक बार फिर से समझते हैं। NPR है तो n, n-1, n-2, n-3 ऐसे चलते जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ये n-r-1, जैसे इसमें n के प्लेस में क्या था, n ही था, तो यहाँ पे क्या आया, n-1। इसमें क्या है, n के प्लेस में r, तो यहाँ पे क्या आएगा, r-1। अब देखें ध्यान से, इसको तो क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n, पूरा कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर 1 तक मल्टीप्लाई है उनका, तो उसकी वैल्यू हो जाती 1। जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे मान लो 5 4 3 2 1 तक लिखते हैं इसको, 5 4 3 2 1, तो इसको लिख सकते थे फैक्टोरियल 5। इसी टाइप से इसमें NPN का जो फार्मूला है, NPN का जो फार्मूला है, उसको क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2, ये ही लिखा हुआ है फैक्टोरियल n। तो इसमें NPR की वैल्यू क्या हो गई, n-1 n-2, कहाँ तक, n-r-1। अब सोचो इसमें अगर कुछ और अच्छा बनाने के लिए अपन इसमें कुछ और तरकीब लगाएं, कुछ और तरकीब लगाएं, अगर n-1 है ये, सॉरी क्या गड़बड़ हो रहा है ये, n-1 n-2 n-2 n-3, ये लिखा हुआ है n-r-1। अब अगर इसमें मैं n-r से लेकर के मैं 1 तक मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे। हाँ, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया ना, n-r, उससे कम कहाँ तक जाना है अपन को, 3 2 1 तक जाना है। तो जब 1 तक जाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल n। क्यों हो जाएगा फैक्टोरियल n,
अरे भाई क्यों नहीं हो जाएगा, n से स्टार्ट हुआ है, n-1 n-2 कहाँ तक गए, 1 तक गए ना। तो जब कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा 1 तक तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। सिमिलरली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, n-r से, कहाँ तक गए, 1 तक, तो इसका क्या हो जाएगा, n-r। तो ये NP/r का फार्मूला हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब इसमें और आगे देखते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। NP/r का फार्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अगर n के प्लेस में r के प्लेस में n रख दिया जाए तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n हो जाएगा ये। तो NP/n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। NP/n की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। तो अगर फैक्टोरियल 0 को इधर ले आए तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1। तो इससे क्या पता चला, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है, ये आप याद कर लेंगे। ये तीनों वैल्यू आपको खटाखट याद होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 12p3 की वैल्यू फाइंड करो। तो एक तो तरीका ये है 12 × 11 × 10, सीधे घटते चले आओ, कब तक, 3 बार, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे कुछ r लिखा होगा, n लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 12 को फैक्टोरियल 12 को बाहर करेंगे तो 12 × 11 × 10, और जहाँ पे रुके 9 पे रुके तो 9 पे फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 9 कट गया, तो ये आ गया 1320। तो इस टाइप से पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिर अभी कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, उनको आप ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12p/r लिखा हुआ है, लेट से 12p/r, और इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी। तो अपन को फाइंड करना है क्या, r फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इज इक्वल टू 1320। तो अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको ओपन कर लेते हैं। 12 × 11 × 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहीं तक करते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करते। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपको कि ये पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, फैक्टोरियल 9 लिख के क्यों छोड़ दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1320 और 1320 आ जाएगा, 12 11 9 का मल्टीप्लाई करने पर कट गया, तो ये 1 आ गया। तो फैक्टोरियल 9 इक्वल टू फैक्टोरियल 12 - r, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 12 - r, तो r की वैल्यू मिल गई 12 - 9 मीन्स r की वैल्यू मिल गई 3। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n फैक्टोरियल n इंटू 1
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 2n-1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। LHS को लेकर चलेंगे। तो जो फैक्टोरियल 2n है इसको कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2n, फिर 2n से एक कम, फिर 2n से एक और कम, ऐसे चलते चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 1 तक जाना होता है ना, 1 2 3 4, ये ऐसे चले होंगे। ठीक है। अब देखो इवन नंबर को छांट छांट के लिख लेते हैं। 2 का मल्टीपल, ये इवन नंबर, फिर 2n-2 आया होगा, फिर 2n-4 भी आया होगा। ऐसे चलते चलते यहाँ 2 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा। ये इवन नंबर का मल्टीप्लाई ये हो गया। और बचे कौन से? ऑड नंबर। तो ये बचा 2n-1 बचा, फिर 2n-3 बचा होगा, यहाँ पे 1 रहा होगा, यहाँ पे 3 रहा होगा, यहाँ पे 5, इस तरीके से रहा होगा। ठीक है। तो आप देखो यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से भी एक 2 निकला कॉमन। ऐसे 2 कितने बार आया होगा? n टाइम्स। तो जब 2 इसमें से अपन ने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा यहाँ? n। फिर क्या बचा यहाँ पे अगले में? n-1। फिर अगले में क्या बचा? n-2 डॉट डॉट। यहाँ पे क्या बचा होगा? 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये 2n-1 लिखा है कहाँ तक? 1 3 5 तक। तो ये 2 तो कितने बार आ गया? n टाइम्स, ये हो गया। और ये n से स्टार्ट है, 1 तक मल्टीप्लाई है, n से स्टार्ट है, 1 तक मल्टीप्लाई है, जिसका मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल n। और ये क्या हो गया? 2n-1 1 3 5 या 5 3 1, आगे पीछे कैसा भी मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 3 5 भी लिख देते हैं अपन। 5 इंटू 3 इंटू 1, ये प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन और है, प्रूव दैट टू एन पी एन इज इक्वल टू 2 to the power n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लिखा हुआ है 2n-1। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप देखिए। पहले आप ट्राई करें, फिर आप मिलाएं आंसर सही है कि नहीं। 2n-p-n, इसका फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अभी अपन ने सॉल्व किया फैक्टोरियल 2n की वैल्यू 2 to the power n फैक्टोरियल n और 2n-1 मल्टीप्लाई 5 3 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 to the power n मल्टीप्लाई, ये लिखे, ये नंबर मल्टीप्लाई में है, ये नंबर क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लाई इधर से शुरू कर दिया 1 3 5, कहाँ तक? 2n-1 तक। ये प्रूव्ड हो गया। कुछ और क्वेश्चंस बता देते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन ये है np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2 फाइंड n। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए आप और सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, फिर बताइए क्या आता है आंसर। तो चलिए देखिए, np4 की जगह लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 12 इंटू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 12 अपॉन n माइनस 2 बाहर निकला, एक कम क्या हो जाएगा n माइनस 3, एक और कम n माइनस 4, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा n माइनस 3 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 12। तो अब सोचो n के प्लेस में क्या हो सकता है, अगर n के प्लेस में 6 रख दिया जाए तो काम बन जाएगा। अरे तो सोचना क्या है, सॉल्व कर लो ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यह जाएगा n माइनस 6 n प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लोगे ना आप। n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हमेशा n की वैल्यू अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या हो गई 6। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, HW आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10p3 इक्वल टू 9p3 प्लस 3 9p2, 3 इंटू 9p2 प्रूफ करना है। ये क्या करना है, प्रूफ दैट है पहला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 15pr इज इक्वल टू 2730, फाइंड r। क्वेश्चन नंबर 3, 30pr इज इक्वल टू 21 इंटू 30pr माइनस 1, फाइंड r। क्वेश्चन नंबर 4, 20pr इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 20pr माइनस 1, फाइंड r। क्वेश्चन नंबर 5, np5 np3 इज इक्वल टू 2:1, फाइंड n। क्वेश्चन नंबर 6, npr इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1, तो n की वैल्यू फाइंड करनी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, 9p5 5 9p4 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 10pr, फाइंड r। क्वेश्चन नंबर 8, npn माइनस 2 इज इक्वल टू 60, फाइंड n। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये NCERT का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत आसान है, आप ट्राई करेंगे, अगले वीडियो में इनका सलूशन बताया जाएगा। फाइनल क्वेश्चन नंबर 10, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1, फाइंड r। और ये 10th का फर्स्ट है और ये 10th का सेकेंड। 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, फाइंड r। ये 2 का मल्टीप्लाई है इसमें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।